हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज नाव और धारा का पार्ट 1 चैप्टर है। इस पर कुछ पहले नाव और धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। यह यदि स्थिर या शांत जल में किसी नाव की चाल B है, तथा नदी अवलिक धारा की चाल R हो, तब जल के प्रवाह के अनुकूल नाव का चाल दोनों नाव की चाल को और धारा के चाल को जोड़ देते हैं। कब? धारा के अनुकूल हो, ठीक है ना। धारा की दिशा में यदि नाव गति कर रही है, अगर उसमें चाल पूछे तो नाव और क्या करते हैं, धारा के चाल को जोड़ देते हैं। बोट मने होता है नाव और रिवर मतलब नदी, ठीक है ना। तो इसलिए बोट और धारा की चाल को, दोनों को, नाव की चाल को और धारा की चाल को दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या निकल जाता है, धारा के अनुकूल में नाव की चाल निकल जाती है, ठीक है ना। दूसरा, जल के प्रवाह प्रतिकूल विपरीत दिशा में नाव की चाल, मतलब जल जिस दिशा में बह रहा है उसके विपरीत दिशा में यदि हम लोग नाव को ले जा रहे हैं, तो उस समय यदि नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा के यदि विपरीत दिशा में नाव चल रही है तो उसमें नाव की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नाव के चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो हमें धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इस पर कुछ सवालों को पहले हल किया जाए। धारा के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। एक नाविक स्थिर जल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या बताया कि क्या करना है, इसे दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल तो क्या हो जाएगा, 100 + 2, दोनों के नाव की चाल को और धारा प्रवाह की चाल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, टाइप 2 है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहाव के साथ नाव की चाल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो बहाव के साथ नाव की चाल, अब धारा के साथ नाव की चाल क्या करते हैं, धारा और नाव की चाल को दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो नाव की चाल है 10 और धारा की चाल है 6, तो 10 + 6 = 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप पूछ रहे हैं कि 80 किलोमीटर दूरी को मतलब बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। तो 80 किलोमीटर दूरी बहाव के साथ जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है बच्चा लोग, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल कितना है, 16 × 80, यानी समय कितना लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 5 घंटा, ठीक है। तो नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि एक नाव की चाल स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटा 30 मिनट तक चले तो नाव कितनी दूरी तय कर लेगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग नदी
नदी की बहाव की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कर लें। नाव की चाल तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि दूरी पूछ रहा है कि 2 घंटे 30 मिनट तक नाव चलती है। नाव को चलने में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो दूरी चाल कितना दिया है 18 और समय कितना दिया है 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट 30 मिनट को हम लोग 60 में बदल देंगे, प्लस कर देते हैं 60 से भाग कर देंगे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 30 से कम 30 30 दूनी 60 और गुणे कितना हो जाएगा 2 दूनी के या 30 से कम 30 दूनी 60 2 दूनी के 4 और 4 1 ये भी घंटा में हो जाएगा। 2 दूनी के 4 4 1 5 5 बटा 2 2 से कटा देंगे 9 बार में तो 9 5 45 किलोमीटर। ठीक है ना। तो 2 घंटा 30 मिनट तक चलने में नदी जो है नाव जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है ना, नोट कीजिए। देखिए ये टाइप दूसरा है। धारा के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रतिकूल अभी तक अनुकूल पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, अब प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि धारा के प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आप लोग इसके पहले मैंने बताया है कि धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करने के लिए नाव की चाल और धारा की चाल को क्या करते हैं घटा देते हैं, और जबकि धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करने के लिए नाव की चाल धारा की चाल और नाव की चाल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो उसी पर होगा, आइए देखते हैं। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल तो क्या होता है B माइनस आर। B माइनस आर बोट की चाल, तो बोट की चाल है 8 और धारा की चाल 2 8 2 के 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना। आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। एक नाव स्थिर जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के प्रतिकूल नावी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है ना। तो प्रतिकूल कर रहा है नावी की चाल, जल प्रवाह के प्रतिकूल नावी की चाल क्या करेंगे नाव की चाल और माइनस जल की प्रवाह। तब 20 में से 5 गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो नोट कीजिए। देखिए टाइप 2 है। क्वेश्चन में पहला कहा कि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। जबकि हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करेंगे। नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल नहीं मालूम है, धारा की चाल मान लेते हैं कि आर है, घटा देंगे। ठीक है। अब उसके बाद धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 10 माइनस आर हो गया। समय दिया है तो कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि मानो धारा की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो 6 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय।
चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना दिया है 10 माइनस आर, और दूरी कितना दिया है 45, और समय कितना दिया है 6। ठीक है ना। तो 3 दूनी का 6 और 15 दिया 45, 10 दूनी का 20 और माइनस 2r बराबर 15। ठीक है, इसको इधर लेकर आइए। तो ये हो जाएगा 2r बराबर 20 माइनस 15, तो 2r बराबर 5, तो r बराबर 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब कर रहा है दूसरा क्वेश्चन कि स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना धारा की गति r किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा आपका 11 माइनस r। तो सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा डिस्टेंस अपन में टाइम। तो चाल कितना दिया है 11 माइनस r, और डिस्टेंस कितना दिया है 19, और समय कितना दिया है 2 घंटे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 11 दूनी 22 माइनस 2r बराबर 19। ठीक है ना। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 22 माइनस 19, तो 2r बराबर 12 में से 9 गया 3, तो r बराबर 9/2। ठीक है ना, सॉरी 3 होगा ना, 22 12 में से 9 गया 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ अगर आप समझ में आता है आप लोगों को, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।